जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, पिता परमेश्वर का। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु नासरी। धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का कि खुदा ने आज इस जगह पे हम सभी को फिर से एक बार फिर से मिलाया। हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं एक छोटी सी मैसेज आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो खुदा ने मेरे मन में डाला। मैं आप सभी भाई बहनों के साथ उस चीज़ को बांटना चाहती हूँ, क्योंकि खुदा कहते हैं कि तुमने सेतमेत मिला सेतमेत दे दो। मतलब जो हमारे पास है, खुदा कहता है कि तुम उसे बांटो, उसे दबा कर ना रखो। तो आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते पिता इस सुंदर समय के लिए। खुदावन यीशु राजा, आपकी महिमा करते खुदावन खुदा कि आपने हमें पूरा दिन संभाला पिता, में जीवतों के माहौल में रखा। खुदा हम आपका धन्यवाद करते खुदाया। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की, पिता जीने के लिए सांसें आपने दिया पिता। होने दे खुदा जो वचन इस जगह पे खुदा आपके द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा जो मेरे मन में आया मेरे प्रभु, जो आपने मुझे दिया मेरे खुदा वंश राजा पिता, इस वचन को बोलने के लिए मुझे सामर्थ्य दे खुदा। मुझ पे अनुग्रह कर खुदा की बोलने वाली मैंने पिता, तेरा आत्मा मुझ में से होकर बोले खुदा वंश। मैं धन्यवाद करते पिता खुदा, ये वचन मेरे और हर एक सुनने वाले भाई बहन के जीवन में 100 गुना प्रतिफल होने पाए पिता। हर एक के जीवन से प्रभु सारी परेशानियाँ दूर होने पाए पिता। हर एक के जीवन में ये वचन पिता आशीष का और उन्नति का कारण बने खुदा। धन्यवाद करते हो पिता, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम आज के मैसेज को स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम हम सभी के जीवन में होता है, और आज हम बात करेंगे याकूब के जीवन से कि कैसे जब याकूब जो अध्याय उत्पत्ति अध्याय 32 में है कि हम पढ़ते हैं याकूब के बारे में कि कैसे जब उसका भाई उसे मिलने जब आने वाला था, जब उसका भाई आने पर था उसके तो हम याकूब 32 के 7 पद में हम देखते हैं कि उसमें लिखा है कि याकूब बहुत डर गया, वो घबरा गया, वो चिंताओं में पड़ गया। तो हम बहुत अपने जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारी चिंताएं जब हमें घेर लेती है, बहुत सारी परेशानियां जब हमारे जीवन में आती है, जब कोई डर हमारे जीवन में आता है, तो हम बहुत चीज़ों में नेगेटिव हो जाते हैं। नकारात्मक सोच हमारे अंदर आने लगती है, जो शैतान हमें देता है उन चीज़ों को लेने लग जाते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यहाँ हम याकूब के जीवन में एक चीज़ हम देखेंगे कि जब शैतान उसके जीवन में, जब वो नकारात्मक चीज़ों को सुन रहा था, जब वो बोल रहा था उन चीज़ों को, तो हम एक चीज़ हम देखते हैं वहाँ पे कि वो बैठा नहीं रहा इन चीज़ों को लेके। लेकिन सब उससे पहले वो एक गलती वहाँ पे वो कर रहा था कि वो अपनी मेहनत, अपनी जो बुद्धि, अपनी जो समझ है उन चीज़ों को वो वहाँ पे लगा रहा था। हम भी बहुत अपने जीवन में बहुत सारी जब प्रॉब्लम आने लग जाती है हमारे जीवनों में, ऐसे बहुत सी बातें आने लग जाती है हमारे जीवन में, तो हम क्या करते हैं, अपने आप से उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, अपनी मेहनत वहाँ पे लगाते हैं, अपना एफर्ट वहाँ पे लगाते कि नहीं मैं ऐसा करूँगी तो ये ठीक हो जाएगा, मैं ऐसा करूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। वैसे ही एसाव ने क्या किया, परमेश्वर के पास जाने से पहले उसको पता था, परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञाएं की थी कि मैं तुम्हें वो देश दूंगा, मैं तुम्हें वो घर में लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें, तुम्हारे वंश से, तुम्हारा जो वंश होगा वो बालों के किनके के समान होगा। तो वो यहाँ पे इस जगह पे वो ये दर्शा रहा है कि वो जानता था कि परमेश्वर ये उसके साथ करेगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये अविश्वास आया। वो और अविश्वास के, जब हमारे अंदर अविश्वास आता है ना, जब हमारे अंदर नकारात्मक बातें आती ना, तो हम खुदा से शिकायत करने लग जाते हैं, हम लोगों से शिकायत करने लग जाते हैं, हम परमेश्वर से शिकायत करने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे याकूब ने क्या कह रहा है परमेश्वर से, जब हम 9 पद से हम जब पढ़ते हैं उस चीज़ को, तो यहाँ पे याकूब बोलता है कि हे यहोवा मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूँगा। तो यहाँ जब आप आगे जब इन पदों को जब आप पढ़ोगे, इन वचनों को जब आप पढ़ोगे, वहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये बोलना चाह रहा कि तूने तो ये कहा था मुझसे, तूने तो ये प्रॉमिस किया था। जैसे हम अगर नॉर्मली तरीके से ले उदाहरण पे, तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ होती है, जैसे हस्बैंड वाइफ में हो गया, या भाई बहनों या परिवारों में ऐसा हो गया कि कोई इंसान हमें ये बोलता है ना कि नहीं मैं तुझे ये लेके दूंगा या मैं तेरे साथ ऐसा करूँगा। जब वो चीज़ें नहीं होती है और हम जब मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो हम शिकायत करने लग जाते, तूने तो ऐसा कहा था, तूने तो प्रॉमिस किया था, तूने ऐसा किया था। लेकिन जब उन चीज़ों में लेट होने लगती, जब हम प्रॉब्लम में पड़ते, तो हम शिकायत करने लग जाते, हम विश्वास नहीं रखते। वैसे ही यहाँ पे याकूब भी विश्वास के बजाय अविश्वास में आकर वो क्या कर रहा है कि वो खुदा से शिकायत कर रहा है कि तूने तो ऐसा कहा था, फिर ऐसा कैसे हो गया। मैं आगे का जो है वो आगे अगले वीडियो में करूँगी, जय मसीह की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि याकूब
कैसे वहाँ पे शिकायत करने लगा। क्यों वो शिकायत करने लगा? क्योंकि उसने नकारात्मक जो बातें हैं, जो गलती उसने पहले किया था कि उसने क्या किया था कि अपना जो भाई का पहलौठा है उसने छीना था। अपने भाई का जो आशीर्वाद है अपने पिता को उसने धोखा दिया था कि हाँ वो एसाव, उसने बोला था कि मैं एसाव हूँ। उसने झूठ बोला था, और याकूब के नाम का मतलब ही होता है झूठ बोलना, चोर और धोखेबाज। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा था, इन कामों को वो किया था। तो जब उसे पता चलता है कि उसका भाई एसाव उससे मिलने आ रहा है, तो वो वहाँ पे क्या कर रहा है, वो बहुत ही डर गया। और 7 पद में लिखा है, तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा, और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैल और ऊँटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं उसमें लिखा है कि और यह सोचकर, उसने क्या किया, सोचकर। देखो, सबसे पहले शैतान हमारी सोचों को पकड़ता है, हमारे मन को पकड़ता है। क्यों बाइबल हमें मन के लिए बोलती है कि तुम सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो? नीति वचन 4:23 में लिखा कि तुम सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। तो खुदावन हमें चाहता है कि हम संपूर्ण मन से उससे प्रेम करें, उसके ऊपर भरोसा रखें। जैसे नीति वचन में लिखा है कि तो अपने समझ का सहारा मत लेना। लेकिन यहाँ पे याकूब क्या कर रहा है, अपने समझ का वो सहारा ले रहा है। वो सोच रहा है, वो सोचकर क्या कर रहा है, अपने साथियों को, अपने भेड़ बकरियों को वो 2 दल करके वो क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, ताकि वो क्या करे, जब एसाव उसको मारने के लिए आए तो आगे वाले पहले मरे। वो चाहता है कि आगे वाले पहले मरे और मुझे ये खबर हो जाए कि हाँ वो एसाव क्या है, उसने अटैक कर लिया है, तो मैं यहाँ पे बच जाऊँगा। तो वहाँ पे वो ये खुदा का सहारा लेने के बजाय वो अपनी समझ का सहारा ले रहा है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है कि मैं इन चीज़ों को करूँगा। फिर आगे जब हम इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं उस चीज़ में, तो उसने क्या किया कि वो बहुत सारे गाय बैल जो उसके पास है, जो जितना कुछ उसने कमाया था, उन सारी चीज़ों का बहुत अच्छा वो चीज़ क्या कर रहा है कि मतलब वो उपहार के तौर पे वो एसाव को वो भेज रहा है। वो एसाव को भेजना चाह रहा है, मतलब वो भेज रहा है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि जो जब पता है, जब हम शैतान की सुनते हैं, जब सोचों को शैतान हमारा पकड़ता है, तो जब हमारे अंदर शांति खत्म हो जाती है खुदा की, जब हमारे अंदर विश्वास खत्म हो जाता है, जब हम अविश्वास में आ जाते हैं, तो पता क्या होता है, हमारा पुराना नेचर हमें फिर से वापस आता है। जैसे याकूब के अंदर उसका पुराना नेचर वापस आया, जैसे उसने अपने भाई का पहलौठा कैसे उसने लिया था, एक दाल का कटोरा देकर। वहाँ भी उसने घूस दिया ना, वहाँ भी उसने घूस देकर, दाल का कटोरा देकर उसका पहलौठापन छीन लिया। यहाँ भी अपने जान को बचाने के लिए वो क्या कर रहा है, उसको उपहार भेज रहा है कि इन चीज़ों को देखकर मेरा भाई खुश हो जाएगा, मुझे माफ़ कर देगा और मैं क्या हो जाऊँगा, फिर मेरा जान बच जाएगा। यहाँ भी वो वही काम कर रहा है जो वो पहले किया था। पहले वो बहुत वर्षों पहले उसने जब ये चीज़ किया था, वो यहाँ भी वो ऐसे ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम खुदा में आते हैं, खुदा हमें बदलता है। लेकिन जब हम खुदा की उसकी प्रतिज्ञाओं को, उसके वायदों को हम विश्वास तो करते कि हाँ खुदा ने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दे, लेकिन हम क्या करते हैं, इस वचन को हम पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद हम दूसरों को भी बताते हैं। लेकिन जब ये सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आती, जब प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आती, जब परिस्थितियाँ ख़राब हो जाती, तो हम क्या करते हैं, हम उन चिंताओं को फिर से वापस ले लेते हैं। एक रस्सी हमने खुदा के हाथ में दी, एक रस्सी हम अपने हाथ में लेते हैं। लेकिन जब खुदा हमें वो रस्सी को खींचता है, हम उस रस्सी को छोड़ते नहीं हैं, हम अपनी ओर खींचते, उस चिंताओं को फिर से ले लेते। प्रार्थना करने के बाद भी हम सोचने लग जाते, ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा। यहाँ भी याकूब क्या कर रहा है, वहाँ डर रहा है कि मेरा भाई आएगा मुझे मार देगा। वो ये नहीं सोच रहा कि खुदा ने मुझसे प्रतिज्ञा की है कि वो मुझे वो देश देगा, वो मुझे उस देश में लेके जाएगा, वो मेरे वंश से उसने प्रतिज्ञा की कि मेरा जो वंश है वो बालों के किनके के समान होगा। यहाँ पे वो विश्वास में नहीं, अविश्वास में आ रहा है। तो हम भी जब नकारात्मक सोच लेते हैं, जब शैतान की हम सुनते हैं, तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब 22 वचन से जब हम देखते हैं कि जब सब कुछ उसने सारा एफर्ट लगा लिया, अपनी सारी बुद्धि, सारी समझ उसने लगा लिया, फिर उसके बाद क्या होता है, वो शांति से बैठ पाया। उसके अंदर अभी भी अशांति है। क्यों अशांति है? क्योंकि वो अपनी बुद्धि से काम कर रहा है, अपनी समझ से काम कर रहा है। जब हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ लगाते हैं ना, तो हमारे अंदर भी अशांति आ जाती है। हमारा आनंद जो खुदा में रहता है वो खो जाता है। हम आनंदित रहने के बजाय हम दुखी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम क्या करें ऐसा कि सब कुछ ठीक हो जाए। हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ का जब हम सहारा लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा कोई भी जो काम है वो सक्सेसफुल नहीं होगा।
यहाँ पे हम देखते हैं याकूब के जीवन से कि जब उसके अंदर नकारात्मक बातें आई, जब उसके अंदर ये सोच आया, जब उसके अंदर डर आया, जब वो संकट में पड़ गया, तो वो हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रहा। उसने अपना एफर्ट लगाया, हम मानते हैं, उसने अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा वहाँ पे लिया। लेकिन जब वो थक गया, जब इन चीज़ों में वो थक गया कि अब वो क्या कर रहा है, 22 पद से जब हम देखें कि उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उसी नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। हालेलुया। तो यहाँ जो वर्ड लिखा है कि अपना सब कुछ उसने पार उतार दिया, मतलब यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं कि जो उसने गलती की थी, पता है गलती जब हमारे अंदर डर क्यों आती है, हमारे अंदर डर इसलिए आता है कि जो गलती हमने पहले की है उसका हमने पश्चाताप नहीं किया। क्योंकि यहाँ याकूब ने क्या किया था, उसने गलती किया था, क्योंकि खुदा हमें कहता कि मैं तुम्हारे अपराधों को फिर स्मरण नहीं करूँगा। जब हम एक बार सच्चे दिल से, जब सच्चा पश्चाताप के साथ हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो खुदा हमें अपने हमारे गुनाहों को माफ़ करता है और वो कहता है कि मैं दोबारा उसे स्मरण नहीं करूँगा। फिर कैसे याकूब के अंदर वो चीज़ें आ गया कि जो गलती मैंने पहले की है उसके वजह से मैं मारा जाऊँगा, मेरी जान चली जाएगी। तो ये चीज़ है कि हम जब माफ़ी नहीं मांगते तब हमारे अंदर डर आता है, अरे इसको ये पता तो नहीं चल गया, अरे इसको ये पता तो नहीं चल गया। क्यों? क्योंकि हमने माफ़ी नहीं मांगी अब तक, इसीलिए। लेकिन जब हम माफ़ी मांग लेते हैं, सच्चा पश्चाताप कर लेते, खुदा के पास आ जाते, तो हमें उसमें डर नहीं होता, क्योंकि हमें ये होता है कि मैं खुदा के हाथ में हूँ, खुदा मुझे बचाएगा, वो मुझे संभालेगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एक चीज़ हम याकूब के जीवन में कि वो इन चीज़ों को लेके फिर वो बैठा नहीं रहा। अगर जैसे कि हम सोच में बैठे रह जाते ना तो शैतान और देता है, और बाइबल हमें कहती है, चौकस करती है कि चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। हालेलुया। तो बाइबल हमें ये बताती है कि तुम चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। जैसे कि हम पढ़ सकते हैं मरकुस में, मरकुस 4:24 में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर चौकस रहने के लिए बोलता है कि हम क्या सुनते हैं, मतलब हमें हम शैतान की आवाज़ को सुन रहे हैं या खुदा की आवाज़ को सुन रहे हैं। इसलिए हमें सावधान रहना कि हम किसकी सुन रहे हैं। तो यहाँ पहले याकूब क्या किया, अपने अंदर डर लेके आ गया, अपने अंदर नकारात्मक अविश्वास बातों को लेके आ गया और वो डर गया, अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा लेने लगा। लेकिन बाद में जब हम 22 पद से देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि उसने अपना सब कुछ पार कर दिया, मतलब वो सब कुछ पार करने के बाद 24 में लिखा, और याकूब आप अकेला रह गया। हालेलुया। वो जैसे इस पद में आप पढ़ेंगे, वो परमेश्वर के साथ वो अकेला रहा। क्यों अकेला? क्योंकि जब वो सब कुछ पार कर गया, अपना सारा कुछ जो वो गलतियां कर रहा था, जिस नेचर में वो रहता था, जैसे वो गलतियां था, उन सबको उसने निकाल कर फेंक दिया। जैसे बाइबल हमें बताती है कि हमें सारे अपने पुराने मनस्तत्व को उतार डालना है। उसने भी जो उसका पुराना नेचर था वहाँ पे उसने उतारा। लेकिन परमेश्वर उसको एक चीज़ पूछता है कि तेरा नाम क्या है। क्यों परमेश्वर ने उसको ये चीज़ पूछा कि तेरा नाम क्या है? क्योंकि परमेश्वर उसको याद दिलाना चाहता था कि वो कैसा है। याकूब का मतलब होता है चोर धोखेबाज, मतलब परमेश्वर चाहता था कि वो याद करे कि वो कैसा है, किन गुनाहों में था, उसका मतलब क्या होता है। आज खुदा हमसे भी ये चीज़ बोलता है कि हम अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे, हम सच्चा पश्चाताप करें और परमेश्वर की आज्ञाओं में चले। लेकिन हम इन चीज़ों के बजाय हम क्या करते, अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा लेके हम उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते कि जो गलती हमने की है शायद वो ठीक हो जाए। हम उन चीज़ों को ठीक करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होगा जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम देखते कि याकूब चुपचाप नहीं बैठा है, वो परमेश्वर के पास गया, वो प्रार्थना किया। अगर शायद हो सकता है कि अगर वो परमेश्वर के पास नहीं जाता, वो नकारात्मक बातों को लेकर वो उन चीज़ों को लेकर वो बैठे रहता, वो अपनी बुद्धि अपनी समझ का तो सहारा ले चुका था, अगर वो उन्हीं चीज़ों में बैठा रहता तो क्या होता, शायद हो सकता उसकी जान भी चली जाती सोच सोच कर। जैसे होता है ना कि हम अधिक सोचना, जब सोचते रहते तो शैतान और हमें अधिक देगा। लिखा है ना मरकुस के जो वचन हमने पढ़ा कि जिस नाप से नापते तुम्हें और अधिक दिया जाएगा। तो जितना हम शैतान की बातों को लेंगे वो उतना अधिक हमें देगा। लेकिन यहाँ पे हमें सेम टाइम जब भी हमारे जीवन में समस्याएं आती है, प्रॉब्लम आती है, हमें सबसे पहले खुदा के पास जाना है। जब हमारे अंदर डर आती, नकारात्मक बातें आती, तो हमें परमेश्वर के पास जाना है कि खुदा मुझे इन चीज़ों से बाहर निकाल, मुझे छुड़ा। याकूब की तरह हमें परमेश्वर के पास जाना है, हर एक संसार की बातों को छोड़कर, जो संसार की चीज़ें उनको छोड़कर हमें परमेश्वर के करीब जाना है, हमें उसके पास जाना है। हमें प्रार्थना, अपना जीवन प्रार्थना का जीवन बनाना है, क्योंकि प्रार्थना ही वो ऐसा एक
हथियार है जिससे हम शैतान से लड़ सकते, जिससे हम सारी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि याकूब जो था वो बिल्कुल भी चुपचाप बैठा नहीं रहा। बाद में वो तो किया गलती, हम भी आज वही गलती करते, लेकिन हमें उन गलतियों को नहीं करना, हमें सेम टाइम परमेश्वर के पास जाना। क्योंकि जब हम शैतान की सुनेंगे मेरे भाइयों और बहनों, जब हम शैतान की सुनेंगे, जब वो नकारात्मक बातें देता है, हमारे अंदर डर आएगा। और आपको बहुत सी बातें ऐसी होती है, आपको पता है कि जब डर इंसान के अंदर आ जाता है ना, तो इंसान बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे करे। और बहुत ऐसे भी भाई बहन, ऐसे भी लोग हैं जो डर से और चिंताओं से और नकारात्मक बातों में आकर उन्होंने अपने जानें गंवाई, उन्होंने सुसाइड किया है। यहाँ पे हो सकता था कि शायद याकूब अगर परमेश्वर के पास नहीं जाता तो वो क्या करता है। हम बाइबल में देखते हैं एक व्यक्ति है जो यहूदा इस्करियोती है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अंदर ये चीज़ लाके कि मैंने प्रभु को पकड़वाया है, उन चीज़ों को ले आकर वो क्या किया, वो सच्चा पश्चाताप नहीं किया, वो परमेश्वर के पास नहीं गया। और वो क्या किया, अपने आप को उसने वहाँ पे मार दिया। क्यों? क्योंकि उसने ये सुन लिया कि तूने देख शैतान भी क्या करता है, हमें दोष लगाता है हमारे ऊपर कि देख तूने क्या किया, देख तूने क्या गलती की, देख तू ऐसा नहीं है, देख तू परमेश्वर के लायक नहीं है, देख तू ऐसी कर रही, देख तू ऐसा कर रहा है। वो बहुत सारी बातों में हमें कमज़ोर करता है, क्योंकि हम उसकी सुनते हैं, इसीलिए वो कमज़ोर करता है। अगर हम उसकी नहीं सुनेंगे, हम खुदा के पास जाएंगे, हम प्रार्थना योद्धा की तरह हम उससे लड़ेंगे। जब उसके साथ हम युद्ध करेंगे, प्रार्थना में जाकर हम जब उससे लड़ेंगे, तो वो भागेगा खुदा के नाम से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना का जीवन था, इसीलिए वो शैतान से लड़ पाया। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना जब करता था, वो हमेशा, आपने देखा बाइबल में कि जब भी प्रभु यीशु मसीह भोर को करते थे या अकेले जाकर प्रार्थना करते थे, उसके बाद उसकी जो सेवकाई होती थी वो होता था। क्यों प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे? ताकि वो शैतान से लड़ सके, ताकि जो आने वाला उसकी सेवकाई है वो संपूर्ण रीति से प्रभु में सफल हो सके, ताकि जो आने वाले जो बीमार है वो चंगे हो सके। आज हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि शैतान से लड़े। कैसे लड़ सकते हैं हम शैतान से? जब हमारा प्रार्थना का जीवन ही नहीं है तो हम शैतान से कैसे लड़ेंगे? जब हमारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध ही नहीं तो हम शैतान से कैसे लड़ेंगे? यहाँ पे याकूब उस डर, उस संकट से कैसे लड़ पाया? क्यों लड़ पाया? क्यों उसके अंदर शांति है? क्योंकि वो परमेश्वर के पास गया, वो अकेले गया। उस टाइम पे वो ये नहीं सोचा कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे संकट में पड़ जाएंगे या उसको आके ऐसा मार देगा। नहीं, उस टाइम उसने ये सोचा कि मुझे परमेश्वर के, उसने सब कुछ परमेश्वर के हाथ में कर दिया। उसने सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया कि नहीं खुदा तू जान। क्योंकि वो लोग भी कहाँ थे, उस पार कर दिया, क्योंकि उसको भी नदी के पार जाना था। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर को देना है, अपनी सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखना है। हमने अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, हमें परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ का सहारा लेना है। तब हम जब प्रार्थना में व्यक्तिगत रूप से खुदा के साथ संबंध बनाएंगे, पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे, तब जाकर हम उन चीज़ों से विजय पा सकते, तब जाकर हम हर एक पापों में जय पा सकते, हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में जय पा सकते, अपनी सोचों पे, अधिक सोचने वाले मन पे हम जय पा सकते। कैसे? जब परमेश्वर के पास जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं कि याकूब चुपचाप से बैठा नहीं रहा, वो परमेश्वर के पास गया। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हमें भी जब परिस्थितियाँ खराब होती है, जब चिंताएं हमें घेर लेती, जब डर हमें सताती है, तो हमें सेम टाइम परमेश्वर के पास जाना। हमें चुपचाप से बैठे नहीं रहना, हमें सोचते हुए बैठे नहीं रहना, हमें उठकर परमेश्वर के पास जाना, हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने बोलने की सामर्थ्य दी। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे पिता, और हमें भी याकूब की तरह प्रार्थना करना सिखा मेरे खुदा, कि हम तेरे साथ अकेले बैठ सके प्रभु यीशु राजा, और अपनी हर इन जगह पे बैठे हर एक भाई बहन की चिंताओं को तेरे हाथों में सौंपते खुदा। तो सारी ज़रूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर है खुदा। हर एक के अंदर से सारे डर की आत्मा निकले खुदा तेरे नाम से पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते पिता, इस वचन के द्वारा हर एक से बात कर और हर एक को आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।